तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि आपके पास इतने सारे केस आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सबको अपनी लाइफ में कोई ना कोई रिग्रेट हो जाता है कि यार ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। सपोज दैट कि मैंने भी कभी कोई वीडियो बनाया, कोई न्यूज ऐसी पब्लिश कर दी कि यार ये नहीं करना चाहिए था। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज बहुत खतरनाक भी होती है जो खुद पे एक तरह से बैकफायर कर जाती है। क्या ऐसा कोई खतरनाक केस कोई जिसे आप याद करते हैं कि यार ये इन्वेस्टिगेट नहीं करना था, या फिर इसमें बहुत ज्यादा फंस गया, अब कैसे निकला जाए, और आज आप उसको याद करके हंसते हैं, ऐसा कोई केस? केस आपने बहुत अच्छा पूछा है, दिल पे है, हम्म। बोझ नहीं है, खुशी है उल्टा। खुशी है, लेकिन सुनना क्लाइंट, चाहेंगे हम। हाँ लेकिन क्लाइंट के ऊपर बोझ है। क्लाइंट कहता नहीं आपने अनैतिक किया, मैं कहता हूं नहीं मैंने एथिक किया। हुआ क्या कि एक क्लाइंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ फूड कलर्स बन रहे हैं, नकली फूड कलर बन रहे हैं, और इसकी इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि कहाँ बन रहा है। ठीक है, हमने काम किया कंपनी के लिए, काफ़ी टाइम तक काम करने के बाद कहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और कहाँ ये प्रोडक्ट बनता है, कहाँ भरा जाता है, कहाँ रखा जाता है, कहाँ इनके गोदाम है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन की हमने कुछ महीनों में। और वहाँ पे पुलिस से रेड करवाई। जब पुलिस से रेड कराई तो वहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट मिले, काफ़ी चीज़ें मिली, वहाँ पे दवाइयाँ तक मिली नकली बनी हुई। वहाँ पे कुछ यूपी और बिहार के लोग पकड़े गए जो उस माल को भर रहे थे। वो इलिटरेट लोग थे, हाँ, गरीब जिन्हें थे, पता नहीं था, गरीब जिन्हें पता नहीं था कि वो मजदूर। है क्या चीज़। वो पकड़े गए, हमने मालिक को भी पकड़वा दिया। रात की रेड थी 3 बजे की, हम सबको लेके पुलिस स्टेशन पहुंचे। जो मटेरियल वहाँ पकड़ा गया था, जो लोग पकड़े गए थे, 7-8 लोग पकड़े गए थे, और जो मालिक रात को पकड़े, सबको लेके हम पहुंचे। मालिक और मालिक के नीचे 2 मैनेजर टाइप के लोग जो उसके लिए काम करते थे, जिनको सब पता था। लेकिन जो गरीब लोग थे उनको कुछ नहीं पता था। उनको सिर्फ 500 रुपये रोज के दिए जाते थे। पूरी रात वो यही काम करते थे, भरना, पैकिंग करना, उसके ऊपर लेबल लगाना, सब नकली नुकली सब चीज़ें थी। हमने जब इन्वेस्टिगेशन में देखा कि यार ये लोग तो बड़े गरीब लोग हैं, इनको तो ये, मैंने उनसे पूछा तुम्हें पता तुम कर क्या रहे हो? कहते बाबूजी हमें तो 500 रुपये मिल रहे हैं, हमारा घर चल जाता है, इसमें से 100-200 हमारे खर्च हो जाते हैं, 200-200 बच जाते हैं, 100-200 हम अपने घर भेज देते हैं, तो हमारा काम चल रहा है, गुजार चल रहा है। हमें नहीं पता ही क्या है, क्योंकि उनको समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ हो रही है, पुलिस यहाँ आई है, रेड मारी है, हमें लेके जाइए, कुछ गड़बड़ तो है इसके अंदर। मैंने आपको पता है फूड कलर्स हैं, इसमें क्या सजा होने वाली है आपको, ये कितना ऑफेंसिव केस कहते हैं आपके ऊपर बनेगा भी। तो बोले बाबूजी हमें बचा लो। वो रोने लग गया। मैं एसएचओ के पास गया, मैंने कहा यार एक बात बताओ, इन निकम्मों को तो कुछ पता ही नहीं है क्या चीज। तो कहते देशवा जी क्या चाहते हो? मैं इनको भगाओ यार, इनका क्या यूज है, हमने तो पकड़ा है ना, हमने छोड़ दिया, किसी को क्या पता चलेगा। तो कहता नहीं सर कॉल जा चुकी है मालिक को कि हमने इतने लोगों को पकड़ा है, अब आप देख लो आपने क्या करना है। तो मैं कहा चल मैं कॉल लेता हूँ, मेरे ऊपर डाल देना तू। एक काम कर, सुबह 9 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास, जब तुम्हारी ड्यूटी चेंज होगी गेट गूट की पुलिस वालों की, इनको भगा दो 5 शहर मजदूरों में। को। हाँ मजदूरों को भगा दो। इसको जो 2 मैनेजर पकड़े हैं और जो मालिक है, उनको इसको होल्ड रखो। इनके ऊपर तो पूरा केस बनाएंगे, सॉलिड केस बनाएंगे, इनको किसी कीमत में बख्शा जा सकता। कहता डन, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। पुलिस वाला बोला सचो आप अपने आप देखो जो करना है, मैं बस सिपाहियों को ये कह दूंगा जो देशवाजी कहें वही करना, इतना कह दूंगा, ये भी नहीं बताऊंगा कि देशवाजी क्या कहने वाले हैं। मैं ठीक है। मैं सुबह सुबह सिपाहियों के पास गया, मैं कहा यार वो दीवार से कूद के भागेंगे, जब भाग जाएंगे तब तुम कहना भाग गए भाग गए भाग गए, कुछ करना हल्ला मचाना, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी ध्यान रखूंगा तुम्हारा, जैसे समझदार हो। कहता डन। सुबह उनको मैंने 9 बजे 4-5 जो मजदूर थे उनको भगा दिया। मालिक आया, मालिक को पता चला कि भाई ये लोग इतने लोगों को पकड़ के लाए थे और 4-5 मजदूर भाग गए, तो वो पुलिस वालों पे चिल्लाने लगा ऐसे कैसे भाग गए। तो मैंने उसको बताया कि अरे टेंशन मतलब असली तो यही लोग हैं, वो तो बेचारे भरने वाले। नहीं नहीं मेरा केस कमजोर हो गया। मैं कोई केस कमजोर नहीं हुआ, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है उन लोगों की माल भरते हुए, इस इनका कहते हैं सुपरविजन के अंदर काम हो रहा था, उस सब हमारे रिकॉर्ड्स हैं, ये बच नहीं सकते, ये हैं मेन कल्प्रिट। ये हमेशा छूटेंगे तो करेंगे, पहले भी कर रहे थे आगे भी करेंगे। वो तो मजदूर थे बेचारे, उन्हें तो पता नहीं कर क्या रहे थे। कहते नहीं नहीं देशवाजी यार ये गलत हो गया। कोई बात नहीं। 3 दिन बाद उसने मेरी पेमेंट देनी थी, क्लाइंट ने मेरे ऑफिस आया, कहता है कि नीचे आ जाओ। मैं भूला नहीं हूँ आज तक, लेकिन वो क्लाइंट मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने काम कभी नहीं दिया, हु केयर्स, यहाँ तो रोज 50 केस है, लेकिन वो दोस्त बहुत अच्छा है। तो बोला कि देशवाजी नीचे आओ। तो मैं 4th फ्लोर पे बैठता हूँ, तो मैं कहा आप ऊपर आ जाओ। कहता नहीं आज ऊपर आने का दिल नहीं कर रहा, आप नीचे आ जाओ, गाड़ी में आ जाओ। ठीक है, मैं नीचे उतरा, उसकी गाड़ी में बैठ गया। उसने ड्राइवर को कहा कि तुम जाओ थोड़ा काम से, सर से बात करनी है। हम दोनों पीछे बैठ के बात करने लगे।
तो उसने कहा देशवा जी मैंने आपको और कितना बैलेंस देना है? तो मैंने कहा ये 5 लाख के आसपास देना है आपने। और कहता है इसमें से मैं 3 लाख काट रहा हूँ क्योंकि मजदूर आपने भगाए थे, और 2 लाख मैं आपको दे रहा हूँ। मैं सॉरी, मैंने कहा 5 लाख भी आप ही रख लो। मजदूर मैंने भगाए, वो इंसानियत थी। जो काम कर रहे थे उनको पकड़वाया, वो एथिक था। तो मैंने तो अपनी इंसानियत भी निभाई और एथिक भी निभाई। लेकिन आज आप अपनी इंसानियत भूल रहे हो और एथिक के नाम पे 2 लाख दे के 3 लाख काट रहे हो। मुझे पैसे आपके नहीं चाहिए, फॉरगेट इट। कहता यार लेकिन आपने अनएथिकल काम नहीं किया। मैं कहा आप सोचो अनएथिकल है, मैं तो उसे इंसानियत समझ रहा हूँ। तो बुजुर्ग थे वो, मेरे से तो काफ़ी अच्छी उनकी उम्र थी, कदर भी करता था मैं, आज भी इज्जत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देशवा जी मैं आज आपको, भी आप दोनों फ्रेंड हैं? हाँ अच्छे दोस्त हैं। उनका एक बहुत पर्सनल मैटर था, मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया इस हाँ, घटना एपिसोड के भी बाद। हाँ, वो पर्सनल, उन्हें पता था मैं ही कर सकता हूँ उस काम को। उन्हें पता था यार ये इंसान उसको अच्छा कर सकता है। तो बोले देशवा जी हम आज के बाद दोस्त रहेंगे, प्रोफेशनल नहीं रहेंगे। तो मैं कहा इस एपिसोड के बाद तो शायद हम लोग प्रोफेशनल रह भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम दोस्त अच्छे रहेंगे। लेकिन होता है ना, जब मजबूरी आती है, कई परेशानी आती है, तो आदमी वही याद आते हैं जो आपको लगता है कि बेहतर है। तो उसके कई सालों के बाद उसने मुझे याद किया कि देशवा जी पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं ठीक है, सॉल्व होगी आपकी, चिंता मत करो। पेमेंट नहीं चाहिए आपको, छोड़ दो, क्योंकि 5 लाख वो दे गया था पूरे। दे गए थे? हाँ, पूरे पेमेंट दी थी मैं उसने। यही पूछने वाली थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रेंडशिप बोल के नहीं फायदा नहीं उठाया हो? नहीं, क्लाइंट बहुत अच्छा था क्या है, जिंदा है वो भी। हाँ, काफी उम्र हो गई है। क्लाइंट बहुत अच्छे हैं वो, कोई दो राय नहीं। उन्होंने, वो हार्ड प्रोफेशनल है। मैं हार्ड प्रोफेशनल के साथ इंसानियत भूल नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है। कई लोग हार्ड प्रोफेशनल इतने हो जाते हैं कि वो अपनी इंसानियत ही भूल जाते हैं।